Welcome back, students. Today we are going to start revision from chapter 1. As you know that we follow CBSE NCERT books, but it's not good to follow NCERT books all the times. So this time we have chosen Lakshmir Singh Science. So from today we are going to learn from this science book. Okay, today's topic, chapter 1, nutrition in plants. So first we have to know what is the meaning of nutrition. So nutrition means पोषण. न्यूट्रिशन मीन्स पोषण एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स पेड़ और पौधों में पोषण. ठीक है. नाउ वी हैव टू नो व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है आप लोग यहाँ पर देखिए. ऑल द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. सो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव या प्राणी के द्वारा खाना को स्वीकार करना, खाना को ग्रहण करना, फिर उसको पचाना और पचाने के बाद उस खाने में जो पोषण था उस पोषण को एब्जॉर्ब कर लेना बॉडी में, इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग जो खाना खाते हैं वो पच जाता है, फिर पचाने के बाद उस खाने में जो पोषण है उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है. तो ये जो टोटल सिस्टम जिस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है उसे बोला जाता है न्यूट्रिशन. ओके. देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम खाना को डाइजेस्ट करता है. ठीक है. लेकिन न्यूट्रिशन जो है, जो पोषण खाना में उपस्थित है उस पोषण को खींच लेना. ठीक है. तो न्यूट्रिशन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरा सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम में एकदम खाना शुरू से लेकर जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसको पचाना, पचाने के बाद एब्जॉर्प्शन करना, मतलब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेना, उसके बाद जो ज़रूरी नहीं है उसको निकाल देना, एसिमिलेशन करना, ये सबको मिलके बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम. लेकिन न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मतलब सिर्फ जो खाने में जो पोषण है उसको एब्जॉर्ब करना. ठीक है. खाना को खाना, फिर खाना पचाने के बाद खाने में जो पोषण है उसको एब्जॉर्ब करना, इसे कहता है न्यूट्रिशन. तो डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन में आप लोगों को फ़र्क समझ में आया है, ये उम्मीद मैं कर सकता हूँ. मैं और एक बार बताना चाहूँगा, डाइजेस्टिव सिस्टम एक पूरा सिस्टम है, न्यूट्रिशन है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट जिसके अंदर से पोषण को एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के द्वारा. ठीक है. अगर आप लोगों को पूछा जाए व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो आप लोगों को ये आंसर लिखना होगा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाना को ग्रहण करना, मतलब खाना खाना, एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, फिर उस खाने में जो पोषण है उसको एब्जॉर्ब करना बॉडी के द्वारा या फिर उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा. ऑर्गेनिज्म मतलब कोई जीव, कोई प्राणी जो खाना खा रहा है, उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाना खा के उसमें जो पोषण है उसको एब्जॉर्ब करना. जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग खाना खाने के बाद एब्जॉर्ब करते हैं पोषण को, उसे कहता है न्यूट्रिशन. ओके. अब हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का कितना मोड्स होता है ये देखेंगे और वो क्या क्या होता है हम लोग देखेंगे. ठीक है. देखिए, द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. खाना को ऑब्टेन करना, ठीक है, प्राप्त करना, जो खाना प्राप्त करने का जो होता है ना उसे बोलता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. और ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स. और खाना प्राप्त करने का जो तरीका होता है उस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो जीव कुल को 2 हिस्से में बांटा गया है. कैसे खाना प्राप्त करते हैं उसके आधार पर. ठीक है. तो इसको 2 हिस्से में बांटा गया है. वो क्या क्या है? एक नंबर है ऑटोट्रॉप्स, 2 नंबर है हेटेरोट्रॉप्स. ठीक है. अब ये ऑटोट्रॉप्स क्या है, हेटेरोट्रॉप्स क्या है, हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल्स में. देखिए यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो यहाँ पर 2 सवाल आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ ऑटोट्रॉप्स या फिर व्हाट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो ये 2 सवाल का आंसर जो है लगभग एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत एक्सटेंड होता है, ऐड होता है, वो हम लोग देख लेंगे. गौर से सुनिएगा. दोज ऑर्गेनिजम्स
which can make food themselves, वो सब प्राणी जीव हैं जो अपना खाने को खुद बना लेते हैं। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, कुछ सिंपल सा सब्सटेंस पदार्थ लेकर, वो क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है, वाटर जो मिट्टी के नीचे है। तो जो जीव या प्राणी वातावरण में उपस्थित पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर खुद खाना बना सकते हैं, उसे बोला जाएगा ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ, ओके देखो यहाँ पर देखिए, द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। हम इसको दोबारा दोहराएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया, मैं समझ सकता हूँ। देखिए अगर पूछा जाए ऑटोट्रॉप्स क्या है, तो तब बोलेंगे दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक फूड देमसेल्व्स, जो प्राणी या जीव अपना खाना खुद से बना सकता है। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेकर जो जीव और प्राणी अपना खाना खुद बना सकता है, उसे कहता है ऑटोट्रॉप्स। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉप का जो खाना बनाने का मोड है, खाना बनाने का जो प्रोसेस है, तरीका है, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो अगर पूछा जाए व्हाट इज ऑटोट्रॉप, तब आप लोगों को आंसर लिखना होगा यहाँ से लेकर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इतना सा, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तब ये थोड़ा और जोड़ देना होगा, एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, तब इतना सा। मतलब ऑटोट्रॉप्स तो यहाँ पे हो जा रहा है इतना दूर, यहाँ से लेकर, और ऑटोट्रॉपिक तो थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ में आया बात को? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, या फिर थोड़ा बैक करके दोबारा देख लीजिए। ओके, ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। जितने भी हरा पेड़ है, पौधा है, सब ऑटोट्रॉप्स है, क्योंकि जो भी हरा है उसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की मदद से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और खुद का खाना खुद बना सकते हैं, तो उसे बोला जाएंगे ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स होता है वो प्राणी या जीव जो खुद का खाना खुद बना लेते हैं, और ऑटोट्रॉप्स का जो प्रोसेस है खाना बनाने का, उसे कहता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सो आप देखिए, ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप। जितना भी हरे पेड़ पौधा है हरा कलर का, वो ऑटोट्रॉप्स है। दिस इज बिकॉज ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स। तो जितना भी पेड़ पौधा है हरा कलर का, वो ऑटोट्रॉप्स है इसलिए क्योंकि वो अपना हरा कलर का जो क्लोरोफिल है उसका मदद से वातावरण से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लेके खुद का खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। ग्रीन प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ग्रीन प्लांट का ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो उसका जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड। ठीक है, तो जो ऑटोट्रॉप्स है उसका मोड है ऑटोट्रॉपिक। फॉर एग्जांपल, व्हीट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स हैविंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो व्हीट होता है, जो गेहूँ होता है, जो धान होता है, ये सब ऑटोट्रॉप्स है, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन कलर का होगा तो उसमें क्लोरोफिल है, वो खुद खाना बना लेंगे। तो जो खुद खाना बना लेते हैं उसे कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन, हेंस सिंथेसाइज देयर ओन फूड। लगभग जितना भी पेड़ पौधा होता है वो हरा कलर का होता है। जितना भी पेड़ पौधा होता है उसमें लगभग ज़्यादा पेड़ या पौधा होता है हरा कलर का, इसलिए वो लोग वो जीव जो या फिर पेड़ पौधा अपना खाना खुद बना लेते हैं। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसलिए इसका मतलब हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जितना भी पेड़ पौधा है उसका जो न्यूट्रिशन है, उसका न्यूट्रिशन जो मोड है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। मतलब वो लोग अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स, दे ऑल्सो मेक फूड फॉर नॉन ग्रीन प्लांट्स एज वेल एज फॉर एनिमल्स। तो ऐसा नहीं कि वो लोग सिर्फ अपने के लिए खाना बनाते हैं। जो पेड़ पौधा है हरा कलर का, वो सिर्फ अपने लिए खाना नहीं बनाते हैं, अपने लिए खाना बनाने के बाद भी कुछ स्टोर करके रखता है जो एनिमल्स खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, है ना। मान के चलिए एक पेड़ पौधा है, जैसे कि मैंगो का पेड़ है, वो खाना बनाता है, फिर खाना बनाने के बाद वो पत्ता में स्टोर करता है, फल में स्टोर करता है, फिर हम लोग उस फल को खाता है
है ना। फल को हम लोग खा लेते हैं पेड़ तोड़ के, तो उस फल से हम लोग को एनर्जी मिल जाता है, विटामिन मिलता है ना। और मान के चले जो घास होता है, पेड़ पौधा होता है, उसको जो एनिमल्स जो बहुत सारा है, काऊ गोट्स, वो खाते हैं, तो इसलिए काऊ गोट्स को भी एनर्जी मिल जाता है, खाना मिल जाता है। लेकिन हम लोग खाना नहीं बना रहे, हम लोग मैंगो को भी नहीं बनाते हैं, हम लोग पोटैटो जो खाते हैं, जो बंदा गोभी खाते हैं, फूल गोभी खाते हैं, जो आलू खाते हैं, ये सब प्लांट ने बना के रखा था। हम लोग प्लांट से लाकर खाना बना के खा रहे हैं ना, इसलिए हम लोग को खाना पकाना आता है, खाना बनाना नहीं आता है। खाना बनाते हैं पेड़ जो, ठीक है, खाना वो प्लांट्स खाना बनाते हैं, हम लोग उससे लेकर खाना पका के खाते हैं बस। तो हम लोग क्या है, हम लोग ऑटोट्रॉप नहीं है, हम लोग हेटेरोट्रॉप्स है। उसके बारे में अब डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब देखिए, उससे पहले हम लोग इसको और भी डिटेल में देख लेंगे। द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड नॉट ओनली फॉर द देमसेल्व्स। हाँ, जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि वो पेड़ पौधा अपने लिए से खाना नहीं बनाते हैं, हम लोगों के लिए भी खाना स्टोर करके रखते हैं। आवर बॉडी देयर आर द एनिमल्स कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम लोगों का जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी या फिर कोई एनिमल्स जो है, काउ गोट शीप, ये लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, बिकॉज आवर बॉडी डज नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्योंकि हमारा शरीर में हरा कलर का वो रंजक पदार्थ जो पेड़ में है, उसका नाम है क्लोरोफिल, वो पेड़ पौधा में है, लेकिन हम लोगों में नहीं है, इसलिए हम लोग खाना नहीं बना सकते हैं। तो अगर पूछा जाए वाई डू वी कैन नॉट मेक आवर फूड आवर सेल्व्स, तो आप लोगों को ये बताना होगा, आवर बॉडी, यहाँ से बोलना होगा, आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड from carbon dioxide and water by the process of photosynthesis because our body does not have green pigment called chlorophyll which the plants have, जो पेड़ में है। तो ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल है वो पेड़ में रहता है, इसलिए पेड़ खाना बना लेते हैं, लेकिन हम लोगों में नहीं है, इसलिए हम लोग खाना नहीं बना पाते हैं। ओके, द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज नेसेसरी टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। और जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस करने के समय खाना बनाने के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो पत्ता में रहता है, हरा हरा पत्ता में क्लोरोफिल रहता है। ये जो क्लोरोफिल है वो सूरज से रोशनी को खींचता है, खींचने के बाद ना वो एक्साइटेड हो जाता है और खाना बनाने का जो प्रोसेस वो स्टार्ट कर देता है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। सूरज का किरणें जब भी पत्ता पर गिरेगा, सूरज का किरणें जब पत्ता के ऊपर गिरता है, तब पत्ता में जो क्लोरोफिल है वो एक्साइटेड हो जाता है और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर क्लोरोफिल नहीं रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट भी नहीं होगा और फिर खाना भी नहीं बना पाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्या है? हेटेरोट्रॉप्स। अब हेटेरोट्रॉप्स क्या है और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसको पढ़ेंगे। Those organisms which cannot make food themselves by the process of photosynthesis. Okay, इसको थोड़ा और भी छोटा करना होगा क्योंकि लाइन्स है वो बहुत छोटा छोटा है, अब लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। लीजिए, those organisms which cannot make food themselves by the process of photosynthesis and take food from the green plants or animals are called heterotrophs। तो जो ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव या प्राणी अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, इसके लिए वो दूसरे प्राणी से खाना, दूसरे प्राणी या पेड़ से खाना को लेकर पका के खाते हैं, उसे कहता है हेटेरोट्रॉप्स। और उनका जो न्यूट्रिशन का मोड है उसे कहता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो और एक बार देख लेंगे हेटेरोट्रॉप्स क्या है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक फूड देमसेल्फ, वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव या प्राणी जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए, और बदले में खाना क्या करता है, टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स, और बदले में ग्रीन प्लांट से खाना को लेते हैं या फिर एनिमल से भी। जैसे कि हम लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, ये एनिमल से मिलता है ये खाना, है ना। तो अगर कोई सब्जी खाएंगे तो वो प्लांट से लेते हैं, और अगर नॉन वेज खाएंगे जैसे कि चिकन मटन तो हम लोग एनिमल से लेते हैं। तो हम लोगों को बोला जाता है हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि हम लोग खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, हम लोग खाने के लिए
किसी पेड़ या पौधा के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर निर्भरशील है, इसलिए हम लोग को बोला जाता है हेटेरोट्रॉप्स। और हम लोगों का जो मोड्स है न्यूट्रिशन का उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब हम लोगों का जो न्यूट्रिशन का मोड है वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सो अगर पूछा जाए हेटेरोट्रॉप्स क्या है, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दोज ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। एंड द मोड ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, ओके, एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द हेटेरोट्रॉप्स आर called as heterotrophic nutrition, is called as heterotrophic nutrition, okay. All the non-green plants and animals including human being are heterotrophs. जो पेड़ या पौधा हरा कलर का नहीं है, ऐसा बहुत सारा पेड़ पौधा आपको मिल जाएगा जो हरा कलर का नहीं है। बहुत सारा रंग, बहुत सारा कलरफुल होता है ना, कोई होता है पिंक कलर का, कोई होता है रेड कलर का, ठीक है। जैसे कि क्रोटन प्लांट जो है, क्रोटन प्लांट भी उसमें क्लोरोफिल है बहुत कम है, उसमें ज़्यादा जो है दूसरा कलर का होता है, रेड कलर का होता है, पीला कलर का होता है ना। वो अलग अलग उसके क्लोरोफिल के बदले उसमें रहता है जेंथोफिल, जो है जेंथोफिल रहता है इसलिए पीला होता है ना। तो अलग अलग क्लोरोफिल रहता है। जैसे हम लोग में क्लोरोफिल नहीं है इसलिए हम लोग हरा कलर का नहीं है। हम लोगों में मेलानिन रहता है, ठीक है, जो जिसके कारण बॉडी ब्लैक होता है। और जिस मेलानिन कम रहेगा तो वो गोरा होंगे, मेलानिन ज़्यादा होता है तो ब्लैक होंगे, है ना। ये ह्यूमन बॉडी में जो पिगमेंट रहता है वो है मेलानिन, और पेड़ में जो रहता है वो है क्लोरोफिल, वो ग्रीन कलर का होता है। सो द non-grain plants do not have chlorophyll for carrying the process of food making called photosynthesis। तो नॉन ग्राउंड प्लांट जो है, जो हरा कलर का नहीं है पेड़, उस पेड़ में क्लोरोफिल नहीं है इसलिए वो खाना नहीं बना सकते हैं। सो दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड। इसलिए किसी दूसरा पेड़ या प्राणी के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा खाना के लिए। द नॉन ग्रीन प्लांट्स जो है, अब वो नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या क्या है, द नॉन ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड फंगी सच एज मशरूम। जो मशरूम होता है वो है फंगी, वो नॉन ग्रीन है, वो भी हरा कलर का नहीं होता है। ईस्ट होता है, ब्रेड मॉल्ड होता है, ये सब होता है नॉन ग्रीन प्लांट्स। दीज आर हेटेरोट्रॉप्स एंड द ह्यूमन ऑल्सो, हम लोग भी हेटेरोट्रॉप्स है। एंड दे हैव हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हम लोग का या फिर हम लोग का जो न्यूट्रिशन का मोड है वो है हेटेरोट्रॉपिक। सर्टेन बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉप्स, कुछ बैक्टीरिया हैं जो हेटेरोट्रॉप्स है। ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आर कैटेगोराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। जितना भी प्राणी है ह्यूमन को लेकर सब हेटेरोट्रॉप्स है, बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो जो है इवन ह्यूमन जो हम लोग भी हैं, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग हेटेरोट्रॉप्स है और खाने के लिए डिपेंड करते हैं किसी पेड़ या एनिमल्स के ऊपर, डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड। So thus all the animals like cat, dog, goat, cow, buffalo and other animals etc. These animals are heterotrophs and they have heterotrophic nutrition. Okay. तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो पढ़े हैं वो है न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिशन का जो दो मोड्स है उसके बारे में, ठीक है। ज़्यादा हम लोग डिटेल्स में नहीं, ज़्यादा और नहीं आगे जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये जो फोटोसिंथेसिस होता है पेड़ में वो कैसे होता है वो डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन का जो मोड्स होता है दो वो है ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये जान लिए, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल जान लिए और पढ़े हैं हेटेरोट्रॉप्स क्या है, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है ये भी जान लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, ह्यूमन जो है या फिर जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना क्यों नहीं बना सकते हैं, है ना। एक सवाल अभी हम लोग पढ़े थे कि हमारा बॉडी जो है, हम लोग का जो बॉडी है वो उस बॉडी के द्वारा हम लोग क्यों खाना नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर जो है आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बिकॉज आवर बॉडी डज नॉट हैव ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, दैट्स वाई वी कैन नॉट मेक फूड। तो सवाल ये पूछा जा सकता है सर हम लोग क्यों नहीं बना सकते। अगर एक ट्री प्लांट बना सकते हैं तो हम लोग तो बहुत आगे जाने वाला प्राणी है, जो इंसान है सबसे इम्प्रूवमेंट करने वाला जो प्राणी है वो है ह्यूमन। तो अगर प्लांट खाना बना सकते हैं हम लोग क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं है इसलिए हम लोग खाना नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस को लेकर डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, ओके।
आज वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आया है वो रिकॉर्ड करके बताइएगा, ग्रुप में सबमिट कीजिएगा। और कोई अगर दिक्कत हो, कोई समझ में नहीं आया, ऐसा कोई पोर्शन हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को आंसर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना सा ही बच्चों। हैव अ गुड डे।